हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश वी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और ये इवनिंग का टाइम है, मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने बनाया सूजी की जलेबी। जी हाँ, मैदा तो मेरे यहाँ ख़त्म हो गया तो सूजी की जलेबी। और मैदा अब मैं मंगवाने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि चीज़ें होती हैं तो फिर वो बनती भी हैं। तो मैंने उसके बनाने के बाद बनाया फिर चाय, और चाय के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो वह क्या बनाया जाए, कुछ वन मील बनाया जाए जिसमें टाइम भी कम लगे और जल्दी से बन जाए। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि पूरी कचौड़ी तो नहीं, पराठे बना लेते हैं, दही के साथ खा लेंगे। तो ऑनियन के प्याज के पराठे लगा कि चलो ये अच्छे हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ऑनियन को पहले चॉप कर लिया चॉपर से, कद्दूकस नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कद्दूकस कर लो अच्छा होता है, बट उसमें क्या होता है ना, पानी ज़्यादा निकलने लगता है ऑनियन से। या फिर आप बारीक काट लो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है, थोड़ा सा हींग डाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है। अगर आप जैसे शिवी को नहीं खाना ये तो हरी मिर्च आप डाल सकते हो अलग से। और बस इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आज मैं जो प्याज के पराठे बना रही हूँ ये बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें फिलिंग बिल्कुल भी निकलती नहीं है, ईज़िली बन भी जाते हैं। टाइम देखो, पराठे सेकने में तो टाइम लगता ही है, तो तब तक आप दो ऐसी छोटी छोटी चपाती बेल लीजिए। आपको ऐसा नहीं कि आपके पराठे बहुत हैवी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हाई फ्लेम में बनाना है तो जल्दी जल्दी आपके बन जाएंगे। उसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही हम पराठे बनाते हैं ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए और जो अंदर की फीलिंग हो वो भी अच्छे से हीट हो जाए, वो भी अच्छे से बन जाए, मतलब पक जाए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो छोटी छोटी चपाती लेकर के बेल ली है, पतली पतली, और उसको उसके बाद मैं इसमें फिल करूँगी। लेयर पराठे बना रही हूँ। अगर मूली के हों, गोभी के हों, प्याज के हों और ऐसे और भी जिनमें पानी छोड़ता है स्पेशली, वो पराठे मैं ऐसी ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें मुझे झंझट नहीं लगती। पहली बात तो बेलने में कुछ, और फिर इससे आपके ना जो बेलन है उसमें भी नहीं लगता, नहीं तो बेलन में और फिर बहुत सारा पेथन लगाना पड़ता है तो वो तावे पे भी चिपकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाओ आप, देखिए बहुत टेस्टी भी लगते हैं और इजी भी है बनाना। तो एक लेयर पे एक चपाती पे मैंने पहले उसको हल्का सा तेल लगा करके, घी लगा के, जो भी कुकिंग ऑयल है उसको लगा के कर दिया। दूसरी चपाती पर रखी और हल्का सा पेथन, बहुत हल्का सा लेकर के उसको फैला दिया। और आप हल्के हल्के बेलन से चारों तरफ मार लूँगी। और पराठे ये काफ़ी, देखिए ये ना मैंने छोटी छोटी बनाई थी रोटियां, और उसके बाद जब मैंने इसको किया तो पराठे काफ़ी बड़े बड़े हैवी बन गए। तो ऐसे अगर आप चार पांच, मतलब जैसे एक एक इंसान दो पराठे भी ऐसे हैवी खाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी है तो आप चाय के साथ खा सकते हैं, गर्मी है तो आप दही के साथ खा सकते हैं। हमने दही के साथ खाया था, उसमें हल्का सा काला नमक डाल करके, और मुझे तो बहुत पसंद भी है। मैं अपनी बता रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता क्योंकि देखिए मैं अपनी कोई भी चीज़ें शेयर करती हूँ तो वो सिर्फ मैं अपने तक बताती हूँ कि हाँ मुझे कितना पसंद है, मुझे क्या, मैं कैसे बना रही हूँ। बाकी सब अपना अपना हिसाब से अपने अपना बनाते हैं, सबका अपना अपना वो होता है कि बहुत से लोग फिल कर लेते हैं वैसे भी बना करके, मतलब जैसे नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं या पनीर के बनाते हैं वैसे अच्छे से बना लेते हैं, कहीं फटता भी नहीं है। बट मुझसे फटता है और फिर मुझे लगता है उसके फटने की वजह से ना बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है कि मेरे तवा ख़राब हो जाता है, बेलन ख़राब हो जाता है, पेथन ज़्यादा लगता है। बट ये मुझे बहुत इजी सिंपल लगता है और अच्छे से बन भी जाता है, पराठे भी सारे फूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ऐसे सारे पराठे बना लूँगी और इस तरीके से मेरे पराठे बन जाएंगे। प्याज के पराठे, आप गोभी के बनाते हैं तो गोभी में तो आपको पानी जो है निकालना पड़ता है पहले, और ऐसे सेम मूली का भी निकालना पड़ता है, देन उसके बाद आप बनाते हैं तो वो उस तरीके से बना सकते हैं। बट अभी ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? कौन है? पापा और मम्मा। कुछ राशंस वगैरह ना ऑनलाइन मंगवाया था तो उसी में फ्रूट्स भी आ गए थे, मैंगो वगैरह। तो अभी किससे मंगवाया था हमने? ग्रोफर्ट से मंगवाया था ना, हाँ ग्रोफर्ट से मंगवाया था। हमें क्या कहते हैं, उसने बिग बास्केट ने तो धोखा दे दिया एट द एंड टाइम में। 15 दिन पहले की बात है, राशन वगैरह सब कुछ मंगवाया, ऑर्डर ले लिया, पेमेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया, यहाँ तक आए। बट उन्होंने बोला कि हमारे जो गेट पे एंट्री नहीं होने दी, सोसाइटी गेट पे। फिर हमने सोसाइटी गेट पे कॉल किया कि भैया, बिना फोन करे, हाँ बिना फ़ोन किए हुए, मेरे पास सिर्फ मैसेज आया कि हम आपका डिलीवरी जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने कॉल किया और ये लिखा था रीज़न कि यहाँ पे एंट्री नहीं करने दे रहे। दैन हमने फिर कॉल किया गेट पे बताया भैया ने कि नहीं यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं बिग बास्केट वाला, तो हम कैसे, और एंट्री तो नहीं करने देते हैं। बट हाँ ये है कि वो गेट वाले कॉल करते हैं और फिर वो बताते हैं, हम गेट से अपना प्रोडक्ट जो भी है, चाहे वो राशन आपने मंगवाया हो या फिर कोई प्रोडक्ट मंगवाया हो, कुछ भी मंगवाया हो,
आपको अंदर डिलीवरी बॉय की सोसाइटी में एंट्री नहीं होने देंगे वो, बस आपको खुद जाके पिक करना होगा। तो विक्रम जैसे बहुत सारा सामान है तो 4 व्हीलर ले जाते हैं, अगर छोटा मोटा सामान है तो 2 व्हीलर ले जाते हैं। तो फिर ग्रोफर्ड से आया, ग्रोफर्ड से हमने क्या मंगवाया था, एक डायपर का पैकेट, क्योंकि पूरे महीने चल जाता है शिवी का, तो एक डायपर का पैकेट नाइट में और कभी कभी दिन में जब सोती है तब मैं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते वक्त सुसु का नहीं बता पाते हैं, अभी छोटी है उतनी बड़ी नहीं है। तो दिन में और नाइट में, तो उसके लिए डायपर खत्म हो रहा था, पिछले महीने मंगवाया था, 1 महीना पूरा चला और 1 महीने का ये। साथ में कुछ राशन वगैरह मंगवाए थे जो छोटे मोटे खत्म हो गए थे। और ये देखिए गार्बेज बैग, ऐसे 3 मिले 30 के, ये मैंने यहीं पे रखे थे। ये प्लास्टिक गार्बेज बैग है जो स्मॉल साइज के मंगवाए हैं आपने, मीडियम साइज के नहीं मंगवाए ना? ना स्मॉल है ये, तो बहुत छोटे होंगे फिर। हाँ मैंने अभी देखा, मैंने आपको बोला था कि मीडियम मंगवाते हैं। हाँ वैसे हम मीडियम मंगवाते हैं क्योंकि हमारी डस्टबिन जो है ना उसमें मीडियम साइज का आता है। तो जैसे बहुत सारा कूड़ा वूड़ा होता है, और दिल्ली में आप पॉलिथीन की पहले थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो थी, और अब तो और होगी, सामान ही नहीं आता। सब्जी उब्जी आती तो उसमें पॉलिथीन वगैरह आ जाती, अब सामान नहीं आता, तो इस वजह से क्या कहते हैं पॉलिथीन खत्म हो गई। तो ये 30 चलो इसी से काम चलाएंगे, जो तो 90 हो गए, ये भी हमारा आराम से काफी टाइम दिनों तक चल जाएगा। कूड़ा निकालने के लिए किचन की डस्टबिन अलग है, और बाहर यहाँ पे कूड़ा जैसे झाड़ू वाड़ू लगती है उसकी डस्टबिन अलग है, और एक हम 3 डस्टबिन रखते हैं, और एक डस्टबिन है हमारी जो जहाँ पे हम ब्रश वगैरह करते हैं सिंक के नीचे रखी है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह निकलता है। तो जब कुछ चाहिए होगा तो मुझे ही पकड़ेगी। आजकल तो खूब बहुत सारी चीजें करती है, पता नहीं क्या क्या करती है। सबसे फनी लगता है जब वो कुछ बोलती है, वो सेंटेंस में अब बोलती है, पहले तो 1 वर्ड जैसे बोलती थी ना, अब 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलती है, और जब बोलती है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या क्या। बेटा बोतल नीचे नहीं गिरा ना, उसमें शैम्पू है बीबी। तो वो बोलती है, हम समझ नहीं पाते, हम बहुत सोचते कहीं ये तो नहीं बोल रही, कहीं ये तो नहीं बोल रही, कहीं ये तो नहीं बोल रही। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो बोलना हमारे से, अपने दिल की बात वो अपने दिल से कह देती है, बट हमारे तक पहुंच नहीं पाती। हम सिचुएशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रही होगी। और मास्टर जो है अभी काम कर रहे हैं, गेट ऐसे खोल रखा है क्योंकि थोड़ी बहुत हवा आती है, थोड़ी अभी तो धूप है। ये तो मैंने देखा मौसम विभाग जिस दिन आंधी आई थी ना, बारिश हुई थी उस दिन शाम को, दिल्ली में एनसीआर में 3-4 दिन तक ऐसी मौसम रहेगा। विक्रम मैंने बोला था ना आपसे, मैंने कहा था अब देखा 3-4 दिन तक पक्का वेदर वैसे नहीं रहेगा, धूप पक्का निकलेगी, और सच में 3-4 दिन तक वैसे ही वेदर है। ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है कुहू? हम लोग एक्सरसाइज कर पाए ना कर पाए, हमारी बेटी जरूर करती है। हाँ है, बट हमें लोगों को पता नहीं लग रही क्योंकि जब बाहर नहीं जाते तो हमें नहीं पता लगती। और अब लॉकडाउन के हिसाब से लग रहा है कि चीजें ओपन होने वाली हैं। जैसे कि हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने काफी मुख्यमंत्रियों से हर स्टेट के उनसे मीटिंग की है, और जो बात छोटी मोटी निकल के आई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब लॉकडाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि कुछ लिमिटेड चीजों को लेकर ओपन हो रहा है, क्योंकि जो अपने पूरे देश की अगर देखा जाए इकोनॉमी तो वो डाउन हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हो रहा है। तो जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से ही चलेंगे, ऑब्वियसली डिसीजन को रिस्पेक्टफुली देख करके, बस उसमें भी अपनी सेफ्टी देखनी है, क्योंकि नौकरी भी बहुत ज़रूरी है, जॉब भी बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब नहीं करेंगे, कंपनी 1-2-3 महीने तक आपको सैलरी पे कर देगी, बट उससे ज़्यादा नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी कंपनी। कुछ कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रखा होगा, क्योंकि जैसे देखा जाए तो एयरलाइंस कंपनी हो गई या फिर टूरिज्म कंपनी हो गई, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रैवल टूरिज्म नहीं हो रहा। जैसे ये थे ना सारे होटल्स बुकिंग के, ओए थे और ट्रिवागो थे, ये सारे इन सब चीज़ों में बुकिंग वगैरह तो सब स्टॉप है। तो ये सारे देखा जाए जितना भी ट्रैवल एंड टूरिज्म का था ना डिपार्टमेंट, ये सारा बहुत लॉस में गया होगा इस वक्त। और देखा जाए तो होटल कैटरिंग्स वगैरह, ये जो था फूड वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इन सब में भी बहुत लॉस हुआ होगा, क्योंकि जब पब्लिक खा ही नहीं रही बाहर का, तो ये भी लॉस में है। तो बहुत सारे जो उस फील्ड में है उनको बहुत, जो जिस फील्ड में है उसको पता है एक्चुअल में कि कितना मैक्सिमम लॉस तो हर जगह पे हुआ है, हर ऑर्गेनाइजेशन को हर स्टेट में हुआ है, बट जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो इन सब जगह पे ज़्यादा हुआ है। तो बस जल्दी बैक टू नॉर्मल हो ये चाहते हैं, क्योंकि अब जो केस है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट मेरे हिसाब से टेस्टिंग तभी ज़्यादा हो रही है ना, लोग जब आ रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही से हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर मुंबई में, महाराष्ट्र की जगह तो बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ के हालात देख करके तो मुझे डर लगता है कि यार लोग जो वहाँ के, क्योंकि मुंबई काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, और दिल्ली भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट दिल्ली से ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए तो मुंबई ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। मुंबई में गली गली में घर बन रखे हैं और स्पेस बहुत कम है। जो एरिया है, जैसे धारावी जो एरिया है, वहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा लगता है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, और उसी वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बिहार में भी एक गांव में जो मजदूर निकले थे उधर भी कुछ लोगों को हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं अब सब लोगों को, और होपफुली सब कुछ जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाए, बेटर हो जाए, क्योंकि अब ना ज़्यादा दिनों तक ये सारी चीज़ें सुन के ना कहीं बहुत ज़्यादा हम सब लोग डिप्रेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ ही रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में सब लोग जा रहे हैं, चाहे वो घर पे रहकर हो या घर से बाहर के रहकर हो। और कोविड वॉरियर्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बस मधुमक्खी आ गई, तो चलिए मैं इस गेट को बंद कर देती हूँ और साथ में इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।